कुदरत की मार जो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों पर आकर पड़ी है। दोनों ही जगह पर आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जान गई। बिहार में मंगलवार को यानी कि कल ही आंधी बारिश के दौरान बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कोसी और पूर्वी बिहार के कई जिलों के लोग भी शामिल हैं। 8 लोग झुलस भी गए हैं। सहरसा और मधेपुरा की अगर बात करें तो वहां पर दो, जबकि भागलपुर, जमुई, मुंगेर और बांका के एक व्यक्ति की जान चली गई है। उधर बेगूसराय जिले में भी वज्रपात से मां बेटी समेत 7 लोगों की मौत हो गई। 3 दिन पहले 18 और करीब एक हफ्ते पहले बिजली गिरने से 83 लोगों की जान गई थी बिहार में। और अब तक कुल मिलाकर अगर यूपी और बिहार की बात की जाए तो 315 लोगों की बिजली गिरने से जान गई है। उत्तर प्रदेश में भी पिछले दिनों आकाशीय बिजली गिरने से 32 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ पर बिजली गिरना इस वक्त लोगों के लिए कितना भारी पड़ रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों ही संवाददाता जुड़ेंगे। इसके साथ ही विशाल मिश्रा कानपुर से और अंजनी पांडे बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो। अंजनी पांडे, पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि कल भी कई लोगों की जान चली गई। उससे पहले 3 दिन पहले भी हमने देखा 18 लोगों की जान गई और एक हफ्ता पहले 83 लोगों की बिहार में जान चली गई थी। हालात खराब होते जा रहे हैं लेकिन कुदरत पर किसी का बस नहीं चलता। अब क्या कुछ स्थिति इस वक्त देखी जा रही है और क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है? देखिए प्रिया, बता दूं कि पिछले 10 दिनों से स्थिति जो है वो काफी खराब हो गई है और पिछले 10 दिनों की यदि बात करें तो इस वज्रपात से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और यह मौत जो है काफी दर्दनाक मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने खुद इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उन पीड़ित परिवारों को जो अनुदान राशि और 4 लाख रुपए की अनुदान राशि जो सरकार के द्वारा दी जाती है वो जल्द से जल्द अनुदान राशि मुहैया कराने की बात कही है। तो पिछले यदि 10 दिनों की बात करें तो 24-25 जून की यदि बात करें तो एक साथ 105 लोगों की मौत होगी, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सबसे ज्यादा एक दिन में यदि किसी वज्रपात से मौत हुई है किसी लोगों की तो बिहार में वह 105 का है। इसके बाद भी 2 तारीख को भी, 3 तारीख को भी, 4 तारीख और 5 तारीख को भी लगातार वज्रपात का कहर जो है वह बिहार के लोगों पर पड़ रहा है और खास करके चूंकि यह मानसून का मौसम है, खेतों में किसान जो है वो काम कर रहे हैं, धान की रोपनी चल रही है, बीज रोपनी चल रही है, तो जाहिर सी बात है किसान जो है वो खेत में रहेंगे और खेतों में पानी है और पानी की वजह से वज्रपात का जो कहर है और भी ज्यादा उन पर असर जो है वो पड़ता है और इस वजह से विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल अंजनी, आपने जानकारी दी किस तरह से पिछले दिनों बिजली गिरने से लोगों में डर बना हुआ है। ऐसे में विशाल मिश्रा भी उत्तर प्रदेश से हमारे से जुड़े हुए हैं और कानपुर देहात से वो सीधा जुड़े हैं इस वक्त लाइव हमारे साथ। अगर मैं बात करूं कानपुर की तो कानपुर देहात में किस तरह की स्थिति है और पिछले दिनों, क्योंकि एक ही हफ्ता हुआ है जब बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई थी, 32 लोगों की जान गई थी यूपी में भी। इस वक्त मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट किया है? क्योंकि मानसून का समय है, बारिश होने की बात बार बार कही जा रही है, लेकिन क्या बिजली को लेकर भी अभी भी अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से आकाशीय बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए यूपी में 25 लोगों की अभी तक जो है वो जान चली गई है। वहीं बात की जाए कानपुर देहात की तो कानपुर देहात में भी 2 लोगों ने आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौत जो है वो हो चुकी है। आपको बता दें अभी विगत कुछ दिन पहले आकाशीय बिजली गिरने से गन्नेर थाना क्षेत्र के गांव गंगरौली में आकाशीय बिजली गिरी थी, जहां 42 बकरियां जो है 42 बकरियों ने अपना दम तोड़ दिया था। जी प्रिया जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। आप दोनों ने हम तक जानकारी पहुंचाई उत्तर प्रदेश और बिहार से। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मुंगेर विश्वविद्यालय के वीसी जुड़ गए हैं, आरके सिन्हा जी, जो हमें बताएंगे कि बिजली गिरना, जिस तरह से बोल देना बहुत आसान होता है क्योंकि बिजली गिर गई, ये शब्द बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन आखिर इसकी साइंस क्या कहती है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आरके सिन्हा जी, क्या कहेंगे आप इसके बारे में और आम लोग इसे किस तरह से समझ सकते हैं ताकि वो पहले ही से सचेत रहें बिजली गिरने को लेकर, खास तौर पर जो लोग खेत में जाते हैं? हाँ, मैं पहले करेक्ट कर दूं, मेरा नाम आरके वर्मा है, रणजीत कुमार वर्मा। ठीक है, मैं माफी चाहूंगी जिस तरह से आरके सिन्हा मैंने कहा। आरके वर्मा जी। हाँ जी, देखिए हमारे यहाँ जो अभी घटनाएं बढ़ गई हैं बिजली गिरने की, उसके पीछे कई कारण हैं जिसके लिए दोषी हम लोग भी हैं। होता क्या है, बिजली जो गिरती है तो उसमें कई बातों पर ध्यान देना पड़ता है। होता क्या है कि जब लंबे लंबे बादल रहते हैं जिसे लिम्बस क्लाउड की श्रेणी में रखते हैं और वो लंबे 1-1.5 किलोमीटर से ऊपर लेकर के कई किलोमीटर ऊपर पृथ्वी से ऊपर तक रहते हैं। वो जिन्होंने वायुयान से यात्रा की है वो लंबे लंबे घने बादल देखे होंगे कभी कभी। तो होता क्या है कि वो लंबे जो कॉलम होते हैं बादल के, और उस बादल में 2 कॉलम के बीच में घर्षण होता है। नीचे से ठंडी हवा तेजी से अगर ऊपर जाती है
तो अचानक शीतलीकरण होता है, ठंडा होता है, उसमें कभी कभी बर्फ के छोटे कण, आइस ड्रॉपलेट्स भी हो जाते हैं, और उधर से उधर गर्म हवा रहती है, मतलब उससे तापक्रम का अंतर रहता है। इस घर्षण से दोनों में विद्युत पैदा होता है, और विद्युत जो पैदा होता है वो कहीं न कहीं प्रवाह का रास्ता खोजता है। तो विद्युत को, बिजली को हम समझें कि बिजली आसमान में बनी घर्षण से बादल में, और वो उसका प्रवाह कुछ कुछ जल की तरह ही होता है। आंधी मतलब उस बांध कहीं टूटना नहीं चाहिए। तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में अगर बिजली पैदा हो गई, हाँ। तो उसे एक जगह से अगर उसका प्रवाह होगा तो बहुत तीव्र प्रवाह होगा, और उसमें बहुत ही ज्यादा उसकी विद्युत की जो क्वांटिटी कहते हैं उसकी बहुत ही ज्यादा मात्रा होगी। 500 टेरावाट। 500 टेरावाट का मतलब समझ लीजिए 5 पर 14 शून्य डाल दे अगर हम, उतने वाट, 200 वाट और 400 वाट का बल्ब हम जला के देखे हैं, 8 वाट का हम जला रहे हैं आजकल, 6 वाट का। अगर 5 पर 14 शून्य, इतने अधिक वाट का की बिजली अगर एक ही जगह आ जाएगी तो वो किसी को छोड़ेगी नहीं। और यही वजह होती है कि वो अगर पेड़ पर गिर जाए तो पेड़ की जड़ तक वो पहुंचती है, उसमें कटाव आ जाता है पूरा नीचे तक। वो देखिए, लेकिन बिल्कुल आरके जी, एक मेरा सवाल ये है कि बिजली गिरना और बिजली कड़कना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। ऐसे में एक आम व्यक्ति जो खास तौर पर बाहर उस वक्त मौजूद है जिस वक्त बिजली कड़क रही है, वो कैसे समझे इसको कि कहाँ बिजली गिर सकती है या फिर सिर्फ बिजली कड़केगी? ये तमाम चीजें भी मन में उठती हैं। हाँ देखिए, कई तरह की लाइटनिंग, इसे अंग्रेजी में लाइटनिंग बोलते हैं। वो दूर अगर है तो सिर्फ दिखेगा और आवाज दिखाई देगी, वो दिशा से, एंगल से, विजन के एंगल से पता चलता है। पहली बात ये है, इसमें सबसे बड़ी जो चीज समझनी हमें होगी, पहले हमारे यहाँ खेतों में, खेतों के बीच में कहीं न कहीं वृक्षों के झुरमुट हुआ करते थे, बड़े बड़े वृक्ष भी हुआ करते थे। जैसे बिहार में देखें तो ताड़ के बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, और वो ताड़ का एक पेड़ नहीं, समूह में रहा करता था। तो जो बिजली बन रही है, जितने पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो रहा है, अगर उसको करंट करके उसको हम अर्थिंग दे दें, आप ऐसे आम भाषा में कहें, तो वो एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, ये हजारों मिलियन वोल्ट वहां पर हमारा आवेगा नहीं। तो जो बीच में खेत बिल्कुल प्लेन कर दिया है हमने, और आहर, पैन, पोखर जो बिहार में होता था, खेत खलिहान में बीच बीच में जो पेड़ों के झुरमुट हुआ करते थे, उसे हम बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो ये एक जगह ज्यादा बिजली इकट्ठा होने का की संभावना बन गई है। अब बादल के कॉलम से कहीं एक पॉइंट पर ज्यादा तेज आ सकता है। तो इसके लिए जो प्रोटेक्शन होता है बड़े शहरों में भी, उसमें कई टेक्नोलॉजी है, जैसे DAS कहते हैं, डिसिपेशन एरे सिस्टम कहते हैं। इस तरीके से और भी कई टेक्निक हैं, उसमें कहते हैं एक एक पॉइंट को लो इम्पेडेंस में ग्राउंड कर दे, अर्थिंग दे दे। तो ज्यादा आयन अगर छोटे छोटे में होगा तो उसका बांध नहीं टूटेगा। बिजली जो चमक रही है, गिर रही है बिजली, वो कहिए कि पानी की तरह उसका बांध टूट के एक जगह जमा होकर एक ही जगह आ जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वृक्षों के झुरमुट जो बीच बीच में हुआ करते थे वो समाप्त हो गए हैं, और मौसम में परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो दूसरा कारण है। बिल्कुल आरके वर्मा जी, बहुत सारी जानकारी आपने दी है कि क्या साइंस होता है बिजली गिरने का। बहुत शुक्रिया आरके वर्मा जी हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। और खास तौर पर देखिए, दर्शकों को सुनने में बहुत आसान लगता होगा कि इस क्षेत्र में बिजली गिरी और इस क्षेत्र में बिजली कड़की, लेकिन बिजली गिरने के असल मायने, असल उसका साइंस क्या होता है, ये भी आज हम समझने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि बिजली गिरने से अब तक अगर 9 मई से हम देखें तो 315 लोगों की जान चली गई है। ये अपने आप में बेहद दुखद है, लेकिन कुदरत के आगे कहते हैं कि किसी की नहीं चलती। फिलहाल चलिए चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।